जाकी दीवार, जाकी दीवार गिरा दे तो मजा आ जाए। जाकी दीवार गिरा दे। बस जान की एक ऐसी दीवार है जो हमारे और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुलाकात के दरमियान खड़ी हुई है। जिस दिन ये दीवार गिरी उस दिन मदीने वाले आका का दीदार होना है इंशाअल्लाह। जाकी दीवार गिरा दे तो मजा आ जाए। जाकी दीवार गिरा दे कि जाकी दीवार गिरा दे तो मजा जाए। मौत आका से मिला दे तो मजा जाए। मौत आका से मिला दे तो मजा आ जाए। मौत आका से मिला दे। एक बहुत खूबसूरत तमन्ना मैं पेश कर रहा हूँ। अगर आप इसमें शरीक होना चाहते हैं तो सुभान अल्लाह और शेर के आखिर में आमीन जरूर कहिएगा। एक मर्तबा झूम कर कह दे या रसूल अल्लाह। नींद आ जाए मुझे पढ़ते हुए उन पे दुरूद। नींद आ जाए मुझे पढ़ते कि नींद आ जाए मुझे पढ़ते हुए उन पे दुरूद और खुदा उन से मिला दे तो मजा आ जाए। और खुदा उन से मिला दे तो मजा आ जाए। जाकी दीवार गिरा दे तो मजा आ जाए। मौत आका से मिला दे तो मजा आ जाए। और अपने महबूब के तलवों का मुझे भी धोवर। अपने महबूब के तलवों कितनी तारीफ ख्वाहिश है कि अपने महबूब के तलवों का मुझे भी धोवर। एक दो बूंद पिला दे तो मजा आ जाए। एक दो बूंद पिला दे जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ
ताजदार हम भी हैं। शायर ने क्या मफहूम निकाला है कि उनकी नालैन कहाँ और कहाँ सर मेरा, उनकी नालैन कहाँ और कि उनकी नालैन कहाँ और कहाँ सर मेरा, फिर भी तौफीक खुदा दे तो मजा आ जाए, फिर भी तौफीक खुदा दे। आखिरी शेर मोहब्बत के साथ समाप्त वाले कि और कुछ दिन शायर सुन्नत अजीम अनवर साहब अजीजी और जितनों को मैं जानता हूँ, हाजी बाबू कादरी साहब और जितने लोग मदीना देख कर आए हैं, हाजी शमशुल हसन साहब, ये सब मदीना देखे हुए हैं। शायर मफहूम पेश कर रहा है कि मदीना यानी सरकार का रोजा सामने है और ये बैठे, तमन्ना क्या है वो देखें। पेश करता है कि और कुछ दिन तेरे महबूब का रोजा देखूं, और कुछ दिन तेरे महबूब के, और कुछ दिन तेरे महबूब का रोजा देखूं, ऐ खुदा उम्र बढ़ा दे तो मजा आ जाए, ऐ खुदा उम्र बढ़ा दे तो मजा आ जाए, ऐ खुदा उम्र। दुआओं के साथ समाप्त करवा लें कि अब तो जावेद मदीने में मिलूंगी तुझसे, अब तो जावेद मदीने के, अब तो जावेद मदीने में मिलूंगी तुझसे, ये खबर मौत सुना दे तो मजा आ जाए, खबर मौत सुना दे तो मजा आ जाए, खबर मौत सुना दे, मौत आका से मिला दे। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीच बीच में आवाज दब रहा है, इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। आज हमारे और आपके जमा होने का मकसद मरहूम मगफूर जनाब अलीम अहमद साहब के लिए ईसाले सवाब करना, इसी मकसद से जमा हुए हैं। और जब आपको आने का मकसद, हाजिर होने का मकसद पता है, तो जब तक इस महफिल नूर में तशरीफ रखें, सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह से ज़बान को तर रखें और दुआ करें, मौला जो भी जिक्र खैर इस महफिल में हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबका सवाब
मरहूम अली मोहम्मद साहब की रूह को पहुंचाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके गुनाहे सगाइर व कबाइर को माफ फरमाए, कब्र की तमाम तर आफात व बलियात से महफूज व मामून फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, पसमानदगान को सब्र की तौफीक अता फरमाए। ये ऐसे हालात और ऐसा वक्त होता है कि घर से जब किसी नौजवान का जनाजा उठता है, हो सकता है मैं अपने अल्फाज में उस कैफियत को न बता सकूं, हो सकता है मेरे जज्बात उस मंजर की मंजर कशी न कर सके, लेकिन जिसके घर से कभी नौजवान जनाजा उठता हुआ देखें, अगर उसकी कैफियत मालूम करना है तो उसकी तड़पती हुई माँ से कभी पूछिएगा, बेटे का जनाजा जा रहा है, हाल कैसा है। उसकी आंखों से बहती हुई कतार ये बताने के लिए काफी है कि माँ ये कहती नजर आएगी, आज मेरा संसार, मेरी दुनिया, मेरा जग मुझसे रूठ कर आखिरत की तरफ, दारे बका की तरफ जाने लगा है। कभी किसी तड़पते हुए भाई से पूछिएगा, जब नौजवान लाशा घर से उठता है तो कैफियत क्या होती है। कभी किसी तड़पती हुई बहन से पूछिएगा, जब नौजवान जनाजा घर से उठता है तो हालात कैसे होते हैं। और कभी उस बीवी से पूछिएगा जिसने अपनी जिंदगी का सफर उसके साथ शुरू किया हो और सफर शुरू करते ही कुछ अरसे के बाद उसका सफर इख्तिताम पजीर हो गया हो, उसके सफर का साथी, उसका हमराज दुनिया को खैराबाद कहकर जाता हो, जरा उससे पूछिएगा कि उसके हालात कैसे होते हैं। कभी उन तड़पते हुए बच्चों से पूछिएगा कि जब तुम्हारे बाप का जनाजा तुम्हारे घर से उठा था, हालात कैसे थे, कैफियत कैसी थी, जज्बात कैसे थे। तो मुझे यकीन है तड़पते हुए बच्चे उस कैफियत को अपने अल्फाज में ढालकर हमें बता भी नहीं सकते कैफियत क्या थी, हालात कैसे थे, जज्बात कैसे थे। यही मंजर तो था कि जब खालिक़े दो आलम ने हजरत आदम को पैदा करना चाहा था, जब अल्लाह ने चाहा था कि दुनिया पर इंसान को भेजा जाए, जब अल्लाह ने चाहा था कि जमीन पर कोई मेरी वहदानियत का ऐलान करे, अल्लाह की मशीयत ने चाहा कि आदम को बनाया जाए, अल्लाह ने मीकाईल अलैहिस्सलाम से कहा था, ऐ मीकाईल जा जमीन पर चला जा और जमीन से कुछ मिट्टी उठाकर ला, मैं जमीन का शाहकार इंसान को बनाना चाहता हूँ, मैं इंसान बनाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। हुक्म खुदाबंदी हुआ था। मीकाईल अलैहिस्सलाम परवास करते हुए जब जमीन पर पहुंचे थे और जमीन से मिट्टी को उठाने का इरादा किया था, जैसे ही हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने जमीन के सीने से मिट्टी को उठाया था, तो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सामने वो जमीन तड़पने लगी थी, बेचैन होने लगी थी। क्यों बेचैन हो रही थी? इसलिए कि आज उसके सीने से मिट्टी के चंद जर्रात को हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम उठाकर ले जाना चाहते थे। चीख में इतना दर्द था, इतनी तकलीफ थी, इतनी कैफियत थी, ऐसे जज्बात थे। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने फौरन मिट्टी को छोड़ दिया था और रब की बारगाह की तरफ पलट कर चले गए थे। अल्लाह ने पूछा था, ऐ मीकाईल खाली हाथ कैसे? मैंने तो तुम्हें मिट्टी लेने के लिए भेजा था। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे, कहने लगे थे, मौला हाँ हाँ तेरा हुक्म मुझे याद है, मुझे अपना जाना भी याद है, लेकिन जैसे ही मैंने जमीन से कुछ मिट्टी को जुदा करना चाहा था, मिट्टी ने ऐसी चीख लगाई थी, जमीन ऐसी तड़पी थी, मौला उसकी तड़प देख
देखने के बाद, उसकी चीख सुनने के बाद मेरे अंदर इतनी हिम्मत न थी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत न थी, इतनी कैफियत न थी कि मैं मिट्टी को तेरे पास लेकर आता। मौला उसकी चीख सुनने के बाद मैंने मिट्टी को वहीं छोड़ दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इसराफील से कहा था, ऐ इसराफील जाओ तुम जमीन से कुछ मिट्टी उठा कर लाओ, मैं आदम को बनाना चाहता हूँ, मैं इंसान को बनाना चाहता हूँ, मैं जमीन का शाहकार बनाना चाहता हूँ। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने हुक्म सुना। अल्लाह का हुक्म सुनने के बाद जैसे ही जमीन के करीब गए और मिट्टी को उठाना चाहा, जैसे ही मिट्टी उठाई फिर जमीन चीखने लगी, तड़पने लगी, कैफियत महसूस होने लगी। हजरत इसराफील कहते हैं अल्लाह अकबर। हजरत इसराफील ने उस वक्त कहा था, ऐ परवरदिगारे आलम, मैंने मिट्टी उठाई तो थी लेकिन मैं छोड़कर चला आया हूँ, इसलिए कि जमीन का चीखना मुझसे बर्दाश्त न हो सका, उसका तड़पना मुझसे देखा न गया। अल्लाह अकबर। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने भी जमीन से मिट्टी को जुदा न किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील अमीन से कहा था, ऐ जिब्रील जाओ तो सही, तुम जमीन से मिट्टी लेकर आओ, मैं आदम को बनाना चाहता हूँ, जमीन का शाहकार बनाना चाहता हूँ, इंसान को पैदा करना चाहता हूँ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम परवास करते हुए जमीन पर पहुंचे और मिट्टी को उठाया, और जैसे ही मिट्टी उठाई उसी तरीके से मिट्टी तड़पने लगी, जमीन चीखने लगी। जब उसकी ये कैफियत हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखी थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ जमीन को मिट्टी वापस करके अल्लाह की तरफ चले गए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पहुंचे, परवरदिगार ने कहा था, ऐ जिब्रील मिट्टी लाने के लिए भेजा था, कहाँ है? कहने लगे मौला उसकी तरफ देखकर हिम्मत न हो सकी, उसका चीखना देखकर मैं जुर्रत न कर सका कि जमीन से मिट्टी को जुदा कर दूं। अल्लाह अकबर। कहा मौला वैसे ही वापस आ गया हूँ। अब अल्लाह ने हजरत मलकुल मौत, जिन्हें हम मलकुल मौत कहते हैं, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इजराइल तुम जाओ और जमीन से मिट्टी उठा कर लाओ, मैं इंसान बनाना चाहता हूँ, आदम को बनाना चाहता हूँ, जमीन का शाहकार बनाना चाहता हूँ। अल्लाह का हुक्म हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने सुना और जमीन पर तशरीफ लाए, मिट्टी को उठाया, इधर जमीन फिर चीखने लगी, चिल्लाने लगी, तड़पने लगी। लेकिन उस वक्त हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ जमीन हाँ तेरा चीखना बनता है, तेरा तड़पना बनता है, तेरे ये जज्बात मैं समझ सकता हूँ, आज तुझसे तेरी मिट्टी जुदा हो रही है, लेकिन ये बता मैं तेरा चीखना देखूं या अल्लाह का हुक्म देखूं, मैं तेरा तड़पना देखूं या परवरदिगारे आलम के हुक्म की तरफ देखूं। उठाया और मिट्टी को लेकर चले गए। अल्लाह ने कहा, ऐ इजराइल मीकाइल वापस आए थे, इसराफील वापस आए थे, जिब्रील वापस आए थे, इसलिए कि उनसे किसी का तड़पना देखा ना गया था, और तूने उसकी तड़प को देखे बगैर मेरे हुक्म पर अमल किया। अब दुनिया बनाने के बाद जिसकी रूह निकाली जाएगी, निकालने के लिए तुझे ही भेजा जाए, अब तुझे ही भेजा जाएगा। अब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम सोचने लगे, कहने लगे मौला मिट्टी मंगाई थी, तेरे हुक्म से लेने तो गया, लेकिन जमीन का चीखना भी देखा है, उसका तड़पना भी देखा है, उसका बेचैन होना भी देखा है। मौला उस जमीन से कुछ मिट्टी उठाई थी तो तड़प का ये आलम था। जब तू किसी इंसान को जमीन पर पैदा करेगा और हुक्म देगा कि किसी नौजवान की रूह निकाल कर ला, मौला उसकी माँ का तड़पना मैं कैसे देखूंगा, मौला उसके बाप का बिलखना कैसे देखूंगा, ऐ मौला उसके भाइयों की मोहब्बत का मेरे पास जवाब क्या होगा, ऐ मेरे मौला उसकी बहन की तड़प मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। ऐ मौला ये लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, कहेंगे मलकुल मौत आया था रूह लेकर चला गया। अल्लाह ने कहा, ऐ इजराइल थोड़ी देर के बाद लाइएगा, यहाँ माहौल बने और उससे पहले आप सब हो जाए भाई, थोड़ी देर के बाद, और बल्कि आखिर में पिलाइए, ज्यादा अच्छा। अभी तो सब तरोताजा हैं कि नहीं? एक मर्तबा झूम कर कह दें या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह। ऐ मौला बीवी का तड़पना कैसे देखा जाएगा, बच्चों का बिलखना कैसे देखूंगा, भाइयों की मोहब्बत का जवाब
कहां से दे सकूंगा? बहनों की मोहब्बत का जवाब कहां से लाऊंगा? तड़पते हुए इन लोगों की आहो बुका को मैं कैसे देख पाऊंगा? अल्लाह ने कहा इज़राइल ड्यूटी हम लगा रहे हैं तो परेशानी का हल भी हम देंगे। ऐ इज़राइल परेशान न होना, जब तू रूह निकालने जाएगा तो लोग तुझे बुरा भला नहीं कहेंगे। क्या? इसलिए कि हम मौत से पहले उनके लिए असबाब पैदा कर देंगे, ऐसा सबब पैदा करेंगे जब किसी का इंतकाल होगा तो लोग कहेंगे अटैक में चला गया, किसी का इंतकाल होगा लोग कहेंगे बुखार की वजह से चला गया, किसी का इंतकाल होगा लोग कहेंगे कैंसर की वजह से चला गया। ऐ मलकुल मौत तुझे कोई बुरा नहीं कहेगा। हाँ हम जानते हैं तड़पने वाले तड़पेंगे, लेकिन ये हमारा कानून है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो आया है उसे दुनिया से जाना भी है, कानून है। हम बहाना पैदा कर देंगे, बहाना पैदा करेंगे। ये आज जिनके जनाजे में हम शरीक हैं, मरहूम मगफूर मोहम्मद अलीम साहब, मेरा भी उनसे दिली लगाव था, मुझसे भी बड़ी मोहब्बत करते थे, उठना बैठना भी साथ में था और कभी कभी सैर व तफरीह के लिए भी हम साथ में गए हैं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, बहुत अच्छे अखलाक के मालिक थे, बड़ी अच्छी नर्म गुफ्तगू करने के आदी थे। अल्लाह ने कहा बहाना बनाएंगे। जिस बीमारी की वजह से वो गए, अल्लाह ने अगर माँ को सब्र दिया है तो इसी वजह से तो सब्र दिया है कि मेरा लाल और जी सकता था मगर कैंसर की बीमारी की वजह से चला गया। किसी माँ ने, किसी भाई ने आज तक मलकुल मौत को गाली दी नहीं, अल्लाह ने बहाना बना दिया है। ये बहाना था, वरना भाइयों की मोहब्बत को संभाला कैसे जाता। ये बहाना था, वरना तड़पती हुई बीवी की तड़प को देखा कैसे जाता। ये बहाना था कि कैंसर हुआ, वरना माँ जैसी बेलौस मोहब्बत करने वाली औरत को संभाला कैसे जाता। बस हाँ, दिल पर एक बोझ था कि कैंसर हो गया था, इसलिए मेरा लाल चला गया है। अल्लाह ने कहा मलकुल मौत परेशान ना हो, जब भी तू रूह निकाल कर लाएगा ये रोएंगे, सब्र देना हमारा काम होगा, लेकिन सब्र देने वाले हम होंगे। अब देखिए, जिसका नौजवान बेटा गया उस माँ ने सब्र किया कि नहीं, जिनके कांधे से कांधा मिलाने वाला भाई गया उन भाइयों ने सब्र किया कि नहीं, मोहब्बतें लुटाने वाली बहनों ने सब्र किया कि नहीं, बीवी ने सब्र किया कि नहीं, बच्चों ने सब्र किया कि नहीं। हालात ऐसे ही बनते हैं, अल्लाह सब्र की दौलत अता फरमाता है, वरना हम में किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जिसके घर से जवान लाशा उठा हो और उसके जज्बात को कंट्रोल कर लिया जाए, हम में इतनी कैफियत नहीं है। अगर अल्लाह सब्र न दे तो हमारे हालात ऐसे बनेंगे कि हम अपनों के साथ खुद भी उनके तख्तों के नीचे लेटने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए हमारी मोहब्बतें होती हैं। अल्लाह ने ये सब्र की दौलत देकर हमें आजमाया भी है, अल्लाह ने सब्र की दौलत देकर हम पर करम भी फरमाया है, हम पर फजल भी फरमाया है। लिहाजा जब भी मलकुल मौत किसी की रूह लेकर जाए तो कभी भी न जमाने को गाली देना है, न मलकुल मौत को बुरा कहना है, इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया आजमाइश के लिए बनाई है और जो मौतें होती हैं वो तुम्हें दर्श देती है कि किसी का इंतकाल हो और उसे देखकर तुम समझ जाओ वो प्यारा कितना भी हो, लेकिन जब वक्त आ जाता है तो दुनिया को छोड़कर जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब्र और ज़ब्त की कैफियत दी तो आज हालात ऐसे बनते हैं कि अब भी तलब का आलम आप महसूस कर सकते हैं। जो बहुत ज्यादा करीबी हैं उनकी तलब को कभी महसूस करके देखिएगा। अल्लाह सब्र को सब्र अता फरमाए। और हम सबके लिए उस मौत में पैगाम ये था
कि आने के लिए तरतीब है कि पहले दादा पैदा होगा, उसके बाद बाप पैदा होगा, उसके बाद बेटा पैदा होगा। लेकिन जाने के लिए कोई तरतीब नहीं है। दादा भी जा सकता है, पोता भी जा सकता है, बेटा भी जा सकता है। ये तरतीब का गलत मलत ये हमें बताता है। ऐ लोगों, ये मत समझो कि अभी तुम्हारी दाढ़ी को सफेद होना है, कोई जरूरी नहीं है। जब मौत आती है तो उम्र 120 साल भी हो सकती है, और मौत आ जाए तो माँ की गोद से भी मलकुल मौत जिस्म से रूह को जुदा करके ले जाया करते। यही कैफियत होती है। बस सिर्फ हमें समझना है हालात कैसे बनते हैं। हमें समझना है कि ये उठते हुए जनाजे हमें क्या देकर गए हैं। हमें समझना है अगर दौलत से मौत को टाला जा सकता तो कभी किसी अमीर को मौत नहीं आती। अगर ताकत से किसी मौत को टाला जा सकता तो किसी ताकतवर को कभी मौत नहीं आती। अगर जमीनों जायदाद से मौत को टाला जा सकता तो किसी जमींदार को कभी मौत नहीं आती। बल्कि यहाँ तक कि हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं मुल्क शाम गया और मैंने वहां एक अजीब मंजर देखा। एक बेहतरीन पर्दों से बना हुआ एक खेमा है। उस खेमे के इर्द गिर्द कुछ फौजी हजरात असलहे लेकर खड़े हैं, और कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी जबान में कुछ कहा, चले गए। उसके बाद उलमा और मशाइख की एक जमात आई जो उस खेमे के इर्द गिर्द खड़ी हुई, कुछ देर खड़े रहे। उसके बाद अपने अल्फाज में कुछ कहा, वापस चले गए। उसके बाद कुछ डॉक्टर्स और हुक्मा की एक भीड़ आई और उस खेमे के इर्द गिर्द खड़ी हुई, कुछ देर खड़े रहे। उसके बाद अपनी जबान में कुछ कहा, फिर वापस चले गए। कहने लगे उसके बाद बादशाह आया अपने वजीरों के साथ, उस खेमे के इर्द गिर्द खड़ा हुआ, कुछ देर खड़ा रहा और खड़ा होने के बाद अपनी जबान में कुछ कहा, चले गए। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं, फौजियों का आना, खड़ा होना, कुछ कहना मेरे समझ में नहीं आया। उलमा आए, खड़े रहे, कुछ कहा, चले गए, मेरे समझ में नहीं आया। ये जितने आए कुछ देर खड़े रहे और उसके बाद चले गए, बात मेरे समझ में नहीं आई। तो मैंने एक करीब खड़े हुए एक इंसान को बुलाया और बुलाने के बाद पूछा, ये मामला क्या है? ये लोग आ रहे हैं और कुछ कह रहे हैं और उसके बाद चले जा रहे हैं। अब सुनिएगा, हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं उस शख्स ने मुझसे कहा था कि पहली वो जमात जो फौजियों की थी, जो असलहे लेकर खड़े हुए थे, बादशाह के बेटे का अभी कुछ दिनों पहले इंतकाल हुआ है। बादशाह के बेटे की कब्र इन्हीं पर्दों के खेमों के बीच में है। ये असलहे लेकर जो फौजी आए हुए थे कुछ देर खड़े रहे और कुछ कहकर गए। उनके कहने का मतलब ये था, वो उस तड़पते हुए इंसान से जो बादशाह था और उसके बेटे की कब्र थी, उसके बेटे की कब्र पर खड़े होकर ये फौजी अपने असलहे तान कर ये कह रहे थे कि अगर मौत को जंग के जरिए रोका जा सकता था तो हम रोक लेते, मौत को अगर लड़ाई के जरिए रोका जा सकता था तो हम रोक लेते। उसके बाद वो ये कहकर चले गए कि जंग के जरिए कभी मौत को रोका नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर का। उसके बाद उलमा और मशाइख की जमात आई, कुछ देर खड़ी रही और उन्होंने अपनी जबान में कहा कि ऐ बादशाह के बेटे, अगर मौत को इल्म के जरिए रोका जा सकता था तो हम तेरी मौत को रोकने के लिए काफी थे, लेकिन इल्म के जरिए मौत को रोका नहीं जा सकता। क्या उसके बाद जो डॉक्टरों और हकीमों की जमात आई थी वो उस कब्र के इर्द गिर्द खड़े होकर कह रही थी, ऐ डॉक्टरों ने और हकीमों ने कहा था, ऐ बादशाह के बेटे, ऐ बादशाह के फर्जंद, अगर इलाज के जरिए मौत को रोका जा सकता था तो हम तेरी मौत को जरूर रोक लेते। कौन सा ऐसा इलाज था जो अली अहमद साहब के भाइयों ने नहीं किया? जहां किसी ने बताया वहां लेकर गए थे, जिस हॉस्पिटल का पता दिया वहां का सफर किया है, कैसे पैसे जिस तरीके से चाहा खर्च किया, जैसे चाहा इलाज कराया, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया। लेकिन वो डॉक्टरों की जमात यही तो बादशाह के बेटे से कह रही थी कि अगर डॉक्टरों के जरिए मौत को रोका जा सकता था तो हम डॉक्टर तेरी मौत को जरूर रोक लेते, लेकिन इलाज के जरिए भी मौत को रोका नहीं जा सकता। चाहे पैसा कितना भी खर्च हो, चाहे हॉस्पिटल कितना ही अच्छा हो, चाहे डॉक्टर कितना ही नामवर हो, लेकिन अगर इलाज के जरिए रोका जा सकता होता तो क्या इनके
आपके भाइयों ने कोई कमी की थी? नहीं नहीं, इससे पता लगता है इलाज के जरिए मौत को नहीं रोका जा सकता। क्या उसके बाद बादशाह आया और उसके वजीर आए और इर्द गिर्द खड़े होकर कहने लगे, ऐ मेरे बेटे, अगर मौत को बादशाहत के जरिए रोका जा सकता तो तेरा बाप तेरी मौत को रोकता हुआ दिखाई देता। हजरत इमाम हसन बसरी ने कहा, जब ये बात मेरे जहनों तक पहुंची तो मेरे दिल पर असर करने लगी। पता लग गया कि असलहे के जरिए मौत को नहीं रोका जा सकता, इल्म के जरिए मौत को नहीं रोका जा सकता, डॉक्टरों के जरिए मौत को नहीं रोका जा सकता, और बादशाहत के जरिए मौत को नहीं रोका जा सकता। का उसी वक्त से अल्लाह ने मेरे दिल में ये कैफियत पैदा कर दी। हज़रत हसन फरमाते हैं, मैंने मुकम्मल इरादा कर लिया, आज से अगर अपनी जिंदगी गुजारूंगा तो सुबह अल्लाह के नाम से होगी, रात होगी वो भी परवरदिगारे आलम की इबादत करते। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने शाहजी मियां हुजूर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। पता लगा इंसान अपनी ताकत भर कोशिश जरूर करता है, लेकिन मौत और हयात पर कब्जा परवरदिगारे आलम का है। जब हुक्म खुदा होता है तो कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर हुक्म खुदाबंदी है तो किसी की मौत को रोका नहीं जा सकता। हुक्म खुदाबंदी हो जाए तो किसी की मौत का वक्त टाला नहीं जा सकता। लेकिन सिर्फ ये सोचकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना भी बेवकूफी है कि जिसकी मौत आ जाती है वो चला जाता है। अरे यही मौत तो है जो तुम्हें कुछ सिखा कर गई है, यही जनाजा तो था जो तुमसे कुछ कहकर जा रहा था, यही उठते हुए जनाजे तो हैं जो तुम्हें कुछ सिखा कर जाते हैं। क्या सोचते हो? मैंने कुरान अजीम की जो आयत पढ़ी थी, अब जरा उसे देख लें और इस मफहूम के साथ जरा उसे मिलाकर देखिएगा। अल्लाह फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह फरमाता है, तुम्हें माल और औलाद की ज्यादा तलबी ने हलाकत में डाल दिया। माल कितना भी क्यों न हो, तमन्ना रहती है बढ़ जाए। अल्लाह यही फरमाता है, माल और औलाद की ज्यादा तलबी ने, ज्यादा ख्वाहिशों ने, ज्यादा अल्लाह से मांगने ने तुम्हें हलाकत में डाल दिया, हलाकत में डाल दिया। मंजर देखिए जिंदगी का। इसी आयत के तहत अल्लाह कहता है, तुम्हें माल की ज्यादा तलबी ने हलाकत में डाल दिया। कितनी ज्यादा तलब? गौर कीजिए, अगर रक्षा चलाने वाला इंसान भी है तो माल की इतनी ज्यादा तलब है, वो भी सोचता है दिन रात चलाऊं, लेकिन अच्छा मकान बनाना है। दिन रात चलाऊं लेकिन दूसरों की तरह पैसा जमा करना है, इतना जमा करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जितना आता जाता है इंसान का लालच, उसकी तमा बढ़ती चली जाती है। एक फ्लोर का अगर मकान है तो दूसरे की तमन्ना है, दो का है तो तीसरे की तमन्ना है, एक मकान है तो दूसरे की ख्वाहिश भी है, तीसरे की तमन्ना भी है, एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी की तमन्ना भी है। अल्लाह फरमाता है, इसी माल की ज्यादा तलबी ने तुमने कैफियत कैसे पैदा की थी? जब सुबह तुम्हारी आंख खुलती थी तो मुअज्जिन की आवाज पर नहीं खुलती थी, बल्कि तुमने अपने दुकान पर जाने के लिए अपना टाइम फिक्स कर रखा था। मुअज्जिन की आवाज तुम्हें जगाने के लिए काफी न थी, हालांकि वही तो कहकर बुला रहा था, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ। वो यही कहकर तो पुकार रहा था, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ। उसने यही तो कहा था, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अल्लाह अकबर। आवाज भी अल्लाह के घर से आ रही थी, पुकारने वाला भी अल्लाह के घर का
का मुअज्जिन था और कितने अच्छे अल्फाज में पुकार रहा था। पहले अल्लाह की बड़ाई बयान की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उसके बाद कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह को मानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अल्लाह के अलावा को भी बहुत मानते हैं, लेकिन मैं अल्लाह को किस हैसियत से मानता हूँ। कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। का जब अल्लाह के माबूद होने की गवाही दी, उसके बाद कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और गवाही, इतनी गवाही देने के बाद पहले अल्लाह की बड़ाई, उसके बाद अल्लाह के माबूद होने की गवाही, उसके बाद रसूल की रिसालत की गवाही, उसके बाद कहता है हय्या अला सलाह। जब इतना समझ चुके हो, आओ ना नमाज की तरफ आ जाओ, नमाज की तरफ आ जाओ। और अगर जहन में सवाल है कि ये नमाज क्या देगी, तो सुनो हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, यही तो असल कामयाबी है। आओ कामयाबी की तरफ आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ। तुम समझते हो कि ये नरमो नाजुक गद्दों पर सोना ये बेहतर है? नहीं नहीं, बल्कि पुकार के कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज, नमाज नींद से बेहतर है। पता लगा तुम्हारे गद्दे आरामदेह कितने भी हो, लेकिन बेहतर नमाज ही है। तुम्हारे बिस्तर कितने भी अच्छे हो, लेकिन बेहतर नमाज ही है। तुम्हारा घर कितना ही अच्छा हो, लेकिन बेहतर नमाज ही है। जब वो बुलाता है गए नहीं, लेकिन जब दुकान पर जाने का वक्त आया तो मुकम्मल तैयार हैं। यही तो है कि माल की ज्यादा तलबी, कहीं ग्राहक लौट ना जाए, कहीं ग्राहक वापस ना चला जाए, कहीं किसी और दुकान की तरफ रुजू ना कर ले, इसलिए वक्त पर जा रहा है, दुकान खोल रहा है। जितना कमाता है अगले दिन उससे ज्यादा कमाने की ख्वाहिश है। अल्लाह अकबर। कभी शरीयत ने कमाने से मना नहीं किया, लेकिन एक सवाल तुमसे करना चाहता हूँ। दौलत कमाई है, तिजोरी में बहुत पैसा है, जमीन जायदाद इकट्ठी की है, अच्छा महल बनाया है, हाँ हाँ, शरीयत ने कभी मना नहीं किया कि माँ के लिए मत कमाओ, कमा कर लाओ और अपने हाथ से माँ के मुंह में निवाला रखो। बीवी के लिए मत कमाओ, ये शरीयत ने नहीं कहा। बच्चों के लिए ना कमाओ, शरीयत ने नहीं कहा। भाइयों के लिए ना कमाओ, शरीयत ने मना नहीं किया। लेकिन इतना तो सोच, तू बीवी के लिए कमा कर लाया, बच्चों के लिए कमा कर लाया, माँ बाप के लिए कमा कर लाया, लेकिन बिस्तर पर लेटने से पहले जरा ये तो सोच, पूरे घर के लिए कमा कर लाया है। बता तूने अपने लिए आखिरत के लिए क्या कमाया है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने शहरी मियाँ हुजूर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ये सोच तूने अपने लिए क्या कमाया। वो दौलत तेरे काम नहीं आएगी। होना चाहिए था नमाज का वक्त आता तो अपने लिए भी कमाने के लिए निकलता, अल्लाह की इबादत का वक्त आता दुनिया को ठोकर में रखकर खालिक हकीकी की बारगाह में झुक जाता, अपने लिए भी तो कुछ इकट्ठा करता। अगर तूने सिर्फ अपने घर वालों के लिए इकट्ठा किया है, तूने उनकी दुनिया तो अच्छी की है, लेकिन अपनी कब्र भी बर्बाद की है और अपनी आखिरत भी बर्बाद की है। शरीयत ने कहा सबके लिए कमाओ, लेकिन नामाए अमाल में नेकियों की सूरत में अपनी कमाई भी जमा कर लो, इसलिए कि तुम्हें एक दिन मलकुल मौत तुम्हें तुम्हारी रूह से जुदा करेंगे। तो कब्र में ना माँ आएगी, ना बाप आएगा, ना भाई आएंगे, ना रिश्तेदार आएंगे। उस वक्त अगर कुछ काम आएगा तो तेरे सजदे काम आएंगे, तेरी नमाजें काम आएगी, तेरा रोजा काम आएगा, तेरा हज काम आएगा। कसम खुदा की, इससे पहले कि खाली हाथ कब्र में लेट जाओ, ऐसा कमा कर जाओ, ऐसा कमा कर जाओ कि जैसे ही कब्र में उतारा जाए तुम्हारे सजदों की रोशनी तुम्हारी कब्र की तारीकी को दूर करती हुई चली जाए। ऐसा तो कमा लो कि सबके लिए तो कमाओ, लेकिन अपने लिए कमाना भी बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। कितनी ज्यादा तलब है हमें कि हर दिन ज्यादा से ज्यादा आए, अच्छे से अच्छा आए, मुकम्मल तिजोरियां भर जाएं, उसके बाद भी लालच खत्म नहीं होता। इसलिए कि अगर ये किसी दुनियादार की बात गलत होती तो गलत हो सकती थी, लेकिन ये बात परवरदिगार की है कि तुम्हें माल की ज्यादा तलबी ने हलाकत में डाल दिया। और अल्लाह खुद फरमाता है, कहां तक हलाकत में डाला?
कहां तक लालच बढ़ा, कहां तक तमा पैदा हुई, कहां तक हिल्स तुम्हारे दिल में रहा। अल्लाह खुद फरमाता हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने अपनी अपनी कब्रों के मुंह देख लिए। इससे पहले हौक नहीं भरती। जब तक कब्र की मंजिल ना आ जाए लालच खत्म नहीं होता, तमा दिल से दूर नहीं होती। ये अल्लाह ने फरमाया हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने अपनी अपनी कब्रों के मुंह देख लिए, अपनी कब्रों को देख लिया, यहां तक तुम्हारा लालच बढ़ा। काश उस लालच को खत्म करके हमने दुनिया को छोड़कर आखिरत कमाने की कोशिश की होती तो किसी तबलीग की हमें जरूरत पेश नहीं आती। इसलिए कि हमारी पेशानी के सजदे खुद बोलते, मौला दुनिया में तूने जिस मकसद के लिए पैदा किया था ये बंदा उस मकसद को पूरा करके आया है। खुद जान लोगे क्या करके आए अपने आप। इसलिए कि मैदान कयामत रखा ही इसलिए गया है। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं, मैं बात को समेटता हुआ अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊं। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। शायर अहले सुन्नत अजीम अनवर साहब भी मौजूद हैं, हाफिज़ कारी अब्दुल वहीद साहब वो भी मौजूद हैं। इन दोनों हज़रात के कलाम भी आपको समाअत करने हैं। आज हुआ ये है, बीमारी पकड़िए फिर उसका इलाज होता है। हुआ ये है कि मैंने शुरू से लेकर जब से होश संभाला मैं गुनाह करता चला आया, सियाकारियों में जिंदगी गुजारी। उसके बाद कभी दिल में आता भी है चलो गुनाह छोड़ देते हैं, तो दिल में जो नफ्स है, नफ्स अम्मारा, वो कहता है अच्छा अब तौबा करने की याद आई, अब क्या होगा, पूरी जिंदगी तो तूने गुनाह किए हैं, अब तौबा करने से क्या फायदा है। जब इंसान मायूस हो जाता है तो इंसान सोचता है चलो छोड़ो, जब कुछ होना ही नहीं है तो जो करते आए हैं करते जाओ, जो होगा देखा जाएगा। यही एक ऐसी बीमारी है जिसने आज तक हमें तौबा का दरवाजा खटखटाने नहीं दिया। यही बीमारी हमें लगी हुई है, चलो होगा देखा जाएगा जैसा होगा। अल्लाह फरमाता सुन नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाता है तेरे गुनाह ज्यादा है ना, तेरी खताएं ज्यादा है ना, तेरे सय्यात ज्यादा हैं, तेरी सियाहकारियां ज्यादा हैं। ऐ हबीब नब्बी इबादी, ऐ मेरे हबीब मेरे बंदों से जरा कह दो अपने गुनाहों को न देखो, अपनी खताओं को न देखो, अपनी गुनाहों की वजह से तौबा नहीं करते कि अपने गुनाहों को न देखो। इसलिए कि जिसने तुम्हें पैदा किया है उसकी शान ये है अन्नी अनल गफूरुर रहीम। अल्लाह कहता है गुनाह कितने भी ज्यादा हो लेकिन मेरी बख्शिश से ज्यादा नहीं है। मैं हूं ना अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मैं हूं बख्शने वाला, रहम करने वाला। लिहाजा ये मत सोच कि जिंदगी के किस पड़ाव पर तुझे तौबा का दरवाजा खटखटाने की तमन्ना हुई है, ये मत सोच। बस तू आकर तो देख, मेरी बारगाह में झुककर तो देख। मैं ये नहीं देखता कि गुनाह कितने ज्यादा हैं, मैं ये नहीं देखता खताएं कितनी हैं, मैं ये नहीं देखता जिंदगी गुजार कर कैसे आया है। अरे जब अल्लाह तबारक व तआला का बंदा अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर जिस वक्त खालिक हकीकी की बारगाह में झुकता है, अल्लाह फरमाता है अनत तव्वाबुर रहीम। अरे तू तौबा करने वाला है तो मैं भी तौबा कबूल करने वाला हूं। आ तो सही, तेरे गुनाह इतने नहीं हैं जितने मेरी बख्शिश के खजाने हैं, तेरी खताएं इतनी नहीं हैं जितना मैं रहीम हूं, तेरी सियाहकारियां इतनी नहीं है जितना मेरी रहमत का दरिया है। तू आकर तो देख। लेकिन हालात क्या बनाए हैं, वो जनाजे जो हमें सिखाकर जा रहे थे अब तो बदल जा, वो जनाजे जो हमें बताकर जा रहे थे अब तो जिंदगी गुजारने का तरीका बदल ले।
अब तो जीना सीख जा, जाना सबको है। कहीं ऐसा न हो तेरी तैयारी से पहले तेरी नमाजे जनाजा होने लगे। यही तो वो जनाजा बताता हुआ जाता है। अल्लाह अकबर। अरे आकर तो देखो, लेकिन हालात ऐसे हैं, बुरा मत मानिएगा, मेरे यहाँ इंतकाल हो तो मेरी हालत ऐसी होती है कि मैंने सोचा चलो जनाजा हुआ है, जनाजा रखने के बाद मैंने सोचा चलो मस्जिद में चंद लोटे रखवा दो, मेरे अपने मरहूम को अल्लाह तबारक व तआला सवाब देगा। चलो कालीन भिजवा दो, अल्लाह सवाब देगा। चलो मस्जिद में टाइल्स लगवा दो, अल्लाह सवाब देगा। चलो मस्जिद में पत्थर भिजवा दो, अल्लाह सवाब देगा। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह इस पर सवाब नहीं देगा, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा लोटे रखना या टंकियां लगवाना या टाइल्स से लगवाना ये रायगा जाएगा, नहीं, अल्लाह इस पर सवाब जरूर देगा। लेकिन ये मत समझना कि मस्जिद की जीनत तुम्हारी कालीनों से है, ये मत समझना मस्जिद की खूबसूरती तुम्हारी टाइल्सों से है, ये मत सोचना मस्जिद की खूबसूरती तुम्हारे बिछाए हुए पत्थरों से है। नहीं नहीं, न मस्जिद की खूबसूरती तुम्हारे लोटों से है, न तुम्हारी टंकियों से है, न तुम्हारी टाइल्सों से है, न तुम्हारे पत्थरों से है, न तुम्हारी लाइटों से है। मस्जिद की खूबसूरती न ये सब चीज नहीं होती, मस्जिद की खूबसूरती नमाजियों के झुके हुए सर होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान शहरी मियाँ हुजूर, नारे तकबीर। मस्जिद की खूबसूरती नमाजियों के झुके हुए सर होते हैं। अब जाकर अपनी मस्जिदों को देखो, कितनी खूबसूरत है तुम्हारी मस्जिदें। टाइल्सों से खूबसूरती नहीं होती, नमाजियों को चेक कर लो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा कितनी खूबसूरत है मस्जिदें। मस्जिदों की सफ़ें गिनकर देख लीजिए, कितनी खूबसूरत हैं। हमारे हालात तो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। सीखने की जगह हम, मुझे लगता है, बैकवर्ड में जा रहे हैं, मुकम्मल और पीछे चले जाते हैं। होना ये चाहिए था कि जनाजा कुछ सिखा देता, लेकिन हम पीछे चले जा रहे हैं। मैं एक वाकया सुना दूं और उसके बाद गुफ्तगू खत्म कर दूं। जो आयत मैंने पढ़ी, कयामत के दिन एक शख्स होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से कहेगा, ऐ फरिश्तों, मेरे इस बंदे को इसके आमाल की वजह से जहन्नम की तरफ ले जाओ, जहन्नम की तरफ। फरिश्तों ने अल्लाह का हुक्म माना और उसका हाथ पकड़कर जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। जब 1/3 रास्ता तय हुआ तो इसने पलटकर रहमते रब तबारक व तआला की तरफ देखा, फिर आगे चलने लगा। जब आधा रास्ता तय हुआ फिर पलटकर देखा, फिर जब 1/3 बचा फिर पलटकर देखा अल्लाह की रहमत की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका ये पलटना देखा, हालांकि वो जानता तो सब है कि इसका पलटना किस वजह से है, इसलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान शहरी मियाँ हुजूर, हज़रत अल्लाह मौलाना साबिर मियाँ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, मुबल्लिग़ इस्लाम, मुफ़क्किर क़ौम व मिल्लत, हज़रत अल्लामा साबिर मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। हालांकि मेरी गुफ्तगू लंबी इसलिए हुई कि मुझे जहाँ तक खबर हुई थी कि हज़रत तशरीफ़ नहीं लाएंगे, इसलिए गुफ्तगू थोड़ी लंबी हो गई। अगर कहें तो मैं बात मुकम्मल कर दूं, एक मरतबा झूम कर कह दें या रसूल अल्लाह। 1/3 रास्ता तय किया जहन्नम की तरफ तो पलट कर देखा, जब आधा रास्ता तय किया फिर पलट कर देखा, जब 1/3 रास्ता बचा फिर पलट कर देखा अल्लाह की रहमत की तरफ। अल्लाह तो जानता था क्यों पलटा, लेकिन अल्लाह ने हम लोगों को बताने के लिए अल्लाह ने अपनी रहमत के करीब बुलाया
और उस बंदे से पूछा, जहन्नम का टिकट तुझे मिल चुका था, जहन्नम का पैगाम तुझे मिल चुका था, फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर तुझे जा रहे थे, लेकिन ये तेरा बार बार पलटना किस लिए था? अल्लाह अकबर। वो बंदा कहने लगा, परवरदिगारे आलम, जब मैंने 1/3 रास्ता तय किया तो मेरे जहन में आया एक आयत करीमा, मेरे जहन में गूंजने लगी। वो क्या थी कि वरब्बुकल गफूरुर रहीम। अल्लाह अकबर। कहने लगा, जब ये आयत मेरे जहन के पर्दों पर आती है तो मैंने सोचा, जब अल्लाह खुद कहता है कि तेरा रब बख्शने वाला भी है, मेहरबान भी है, तो मैंने 1/3 रास्ता तय करने के बाद देखा कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह मुझे बख्श रहा है, अल्लाह मुझ पर रहम कर रहा है। लेकिन जब कोई आवाज नहीं आई फिर मैं चलने लगा। जब आधा रास्ता तय किया फिर मेरे जहन में एक आयत करीमा गूंजने लगी। कहने लगे, मेरे जहन के पर्दे पर एक आयत करीमा आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान आया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना। अल्लाह अकबर। कहा, ऐ मौला, जब ये आयत करीमा मेरे जहन के पर्दे पर आई तो मैंने सोचा, जब अल्लाह खुद कहता है मेरी रहमत से ना मायूस मत होना, तो मैंने पलट कर देख लिया कहीं अल्लाह रहमत तो नहीं फरमा रहा है, कहीं अल्लाह मुझे बख्श तो नहीं रहा है। मैंने फिर पलट कर देख लिया, जब फिर कोई आवाज नहीं आई तो फिर मैं चलने लगा। और उसके बाद जब मैं चला तो खबर आई और मेरे जहन के पर्दों पर उस खबर ने दस्तक दी। और जब मैं 1/3 रास्ता तय कर चुका था तो एक आयत करीमा गूंजी, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों से कह दो मैं बख्शने वाला हूँ, रहम करने वाला हूँ। तो मैंने कहा, जब बख्शने वाला भी वही है, रहम करने वाला भी वही है, और वही कहता है रहमत से ना उम्मीद मत होना, ऐ मौला, इसी वजह से पलट कर मैंने देखा, अल्लाह ने कहा, मैंने कुछ कहा तो नहीं था, लेकिन तेरी उम्मीद इतनी यकीनी है कि अब मैं तुझे जहन्नम से हटाकर जन्नत का हकदार बना रहा। मैंने तुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया है। अल्लाह की रहमत से अगर कोई उम्मीद लगाए बैठा होता है तो अल्लाह उसे अपनी रहमत से नाउम्मीद नहीं करता है। लिहाजा ये मत देखो गुनाह कितने किए हैं, ये मत देखो खताएं कितनी है, ये मत देखो जिंदगी में आज तक क्या किया है। इस महफिल के इख्तिताम के बाद बस अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लेना, और जब सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह के हबीब की हदीस ये पुकार कर कहेगी कि जो गुनाहों से तौबा कर लेता है वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। लिहाजा अल्लाह की रहमत के करीब होइए, अल्लाह की इबादत कीजिए। ये जनाजे जो तुम्हें सबक देकर गए हैं, इन जनाजों से सीखिए, इन जनाजों से सीखने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि जिंदगी फानी है, फना होने वाली है। अगर बका किसी के लिए है तो कुरान कहता है वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, बस बका अल्लाह के लिए है, बाकी हर शय को फना है। लिहाजा जब सबको फना ही है तो सबसे पहले इंसान को ये चाहिए कि दुनिया में महल बने न बने, लेकिन अपनी इबादतों से अपनी कब्र को अच्छा कर लेना चाहिए, अल्लाह के सजदों से अपनी आखिरत को अच्छा कर लेना चाहिए। इश्क मोहब्बत मुस्तफ़ा का चिराग अपने दिलों में जलाना चाहिए। जब अल्लाह की इबादत के सजदे तुम्हारी पेशानियों में होंगे, चिरागे इश्क मुस्तफ़ा तुम्हारे दिलों में रोशन होगा, तो कसम खुदा की जब तुम्हारा जनाजा उठेगा तो हालात यही कहते होंगे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, जो बातें और कुछ बातें ऐसी रह गई हैं जिसकी तरफ मुझे इशारा था, इंशाअल्लाह